सकती? पूजा जी, आप महाराष्ट्र को उदाहरण के रूप में क्यों लेके रही हैं? आप बिहार को भी देखिए। बिहार में 2005 से हमारा नेचुरल अलायंस है बीजेपी के साथ में, और हमने अलायंस हमारी टूटी भी है। हमने चुनाव भी लड़ा है भाजपा के खिलाफ 2015 में, फिर हम साथ में आए हैं और तब भी ड्राइविंग सीट पे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। और आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव जीतने के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दिया नीतीश कुमार जी को कि किस तरह से बिहार में जो योजनाएं बनी है, योजनाओं को इस तरह से निर्वहन किया गया है कि बिहारी जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं उन्होंने एनडीए को चुना है। लेकिन यहाँ देखिए, आपने जो शो को स्टार्ट किया और शो का जो मुद्दा रखा आपने कि अलायंस के बारे में बात कर रहा है। अलायंस तो पूरे देश में और हर राज्य के चुनाव में देखिए या केंद्रीय चुनाव में देखिए, अलायंस तो अब एक जरूरत बन गया है सारी पार्टियों के लिए, अगर आप महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें। लेकिन अलायंस दिख कहां रहा है? अलायंस आपको एनडीए में दिख रहा है, महागठबंधन में कहां दिख रहा है? आपके तो शो में देख लिया आपने। आपके शो में आपने स्टार्ट किया, सपा के जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अलायंस और मजबूत होगा, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस और आपकी पार्टी की प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, और इनके नेता का नेचर है। बिहार जो चुनाव आगामी चुनाव है वहां अलायंस आपको नहीं दिखेगा। शो के स्टार्टिंग में आपने मनोज झा का बयान सुनाया, उन्होंने कहा कि ये जो अलायंस बना वो सेंट्रल चुनाव के लिए था। सेंट्रल में भी नहीं दिखा। 2024 का इलेक्शन बहुत दूर नहीं था। याद होगा कि आरजेडी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट तैयार करके रख दी, पब्लिश कर दी, और कांग्रेस बैठी की बैठी रह गई। पप्पू यादव उदाहरण है, रोते रह गए कि मैं कांग्रेस का हूं, मेरे लिए बात कीजिए। राहुल गांधी जी को बुलाया नहीं गया मंच पे, उनको दरकिनारा किया गया। कांग्रेस ये देखना होगा कि जो इंडिया अलायंस है, तो कुछ ऐसे भाजपा के नेताओं की तरफ से भी आया ना नुप्रिया, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मैंने किया था। पूजा जी, दिल्ली चुनाव के बाद में माफी मांग ली गई, लेकिन वो महत्वाकांक्षाएं तो निकल कर सामने आ रही है ना। और अगर वाकई ऐसा हो गया, फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा से पार्टी नहीं चलती है। पार्टी की अपनी एक नीति होती है, नियत होती है, और सभी लेवल के एक नेता होते हैं जो अगर नीति तय करनी होती है तो सेंट्रल लेवल की बात की जाए तो सेंट्रल जितने भी लीडर्स है वो तय करेंगे। स्टेट लेवल की जब बात की जाएगी, निश्चित तौर पे बिहार में भाजपा के अध्यक्ष उनका बयान सुनाएंगे आप। उन्होंने कब कहा है? बिहार में जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आए हैं या अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा है कि बिहार आज जंगल राज से बाहर निकला है, तो इसका देन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उनकी कार्यशैली है, क्योंकि बिहार में एक ऐसा मात्र पार्टी, और मैं कहूँ पूरे देश में एक पार्टी है जिसने परिवारवाद को दूर रखा, जिसने पूंजीवाद को दूर रखा, जिसने सिर्फ एक कार्य को किया है कि बिहार की जनता को सुरक्षा, बिहार की जनता को प्रगति दे। क्योंकि बिहारी भी होने पर उनको गर्व होना चाहिए कि बिहार वासी भी जो है कि वह देश की प्रगति में जुड़ पा रहा है। और बिहार आपने देखा होगा कि बजट की मैं बात कर लूं, जब बजट आया था तो कहते इंडिया अलायंस के लोग या विपक्ष के लोग चिल्ला के कहते ये जितना भी बजट है वो बिहार के लिए। अरे भैया, आप देखो कि बिहार को भी आगे बढ़ाने, तो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा ना बिहार चुनाव। निश्चित तौर पे 2025 का इलेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली पे और उनकी जो प्रगति यात्रा है उस पे लड़ा जाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो हमारी डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, उनकी योजनाओं, उनके बजट, और जितनी भी अगर हम कह सके कि हमारे अलायंसेस के जो मुद्दे हैं, हमने 2020 में भी, तो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा बिहार का चुनाव। मुझे लगता है हम लोग हमेशा से अपने गठबंधन के साथियों के साथ हमारा रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है, और हमने पूरी तरह से न सिर्फ उस रिश्ते को निभाया है लेकिन पूरी इज्जत के साथ निभाया है। तो मुझे कि कहने में महाराष्ट्र में फडणवीस जी ने भी कहा था ना कि शिंदे जी ये बैठे हमारे मुख्यमंत्री, इन्हीं की अगुवाई में लड़ रहे हैं। फिर बाद में समीकरण बदले, गणित बदला, तो मुख्यमंत्री भी बदल गए। नहीं, मुझे और आप देखिए इसको लेकर किसी चीज को लेकर कोई भी नाराजगी है क्या उन्होंने जाहिर की है? मुझे लगता है अभी तक संजय राउत ट्वीट करते हैं शिंदे साहब को लेके, नाराज हैं बेचारे, कोप भवन में जा चुके हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, अभी भी सीएम बनना चाहते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं संजय राउत। अब भी देखिए, संजय राउत जी की वजह से तो उनका खुद का जो बंटा हाल हुआ है वो सब देख रहे हैं। तो संजय राउत जी मुझे लगता है कि हमारे एनडीए के लिए ज्यादा काम करते हैं और इंडी गठबंधन का काम तमाम करने के लिए काम करते हैं, तो उनको तो रहने दीजिए, उनको तो वो खुद ही संजीदगी से अपने आप को नहीं लेते। लेकिन बिहार में पूरी तरह से नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा के साथ मिलकर
बहुत ही, और देखिए ये स्वाभाविक होगा खींचतान सीटों को लेकर, मैंने आपसे पहले ही कहा। हाँ। उसके बाद जब सरकार बनेगी उसके बाद भी खींचतान रहता है, जाहिर सी बात है, सब अपने अपने पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री की पोजीशन में देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि बिहार हमने की तो देखा क्लियर है ना स्थिति, पहले भी नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा। क्लियर है, बिल्कुल उसमें अगर मगर नहीं है। जो हम वादा करते हैं वो निभाते हैं, हमने हमेशा निभाया है, चाहे वो बोलिए शांति अकाली दल हो या बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं शान। नहीं देखिए पूजा जी, बड़ा अच्छा रहता अगर हमारी बीजेपी की प्रवक्ता और जेडीयू की प्रवक्ता एक गारंटी दोनों एक दूसरे को दे देती। बीजेपी की प्रवक्ता एक ये गारंटी दे देती कि जैसा पीडीपी के साथ हुआ, जैसा शिवसेना के साथ हुआ, जैसा जेजेपी के साथ हुआ, वैसा जेडीयू के साथ नहीं होगा। उनका गठबंधन बना रहेगा और उनको तोड़ने का काम नहीं होगा। और अगर हमारी जो जेडीयू की प्रवक्ता है वो गठबंधन की जब बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि पलटू राम, हमें सबको पता है कि भारतीय राजनीति में पलटू राम किसको कहते हैं। आया राम गया राम कौन है? नीतीश राम। वही है नीतीश जी, जो कभी इंडिया के साथ रहते हैं, कभी इंडिया अलायंस में आते हैं, कभी कांग्रेस के साथ आते हैं, उसके लिए भी ठीक रहा आपके सर फोड़ा जाता है। उसके लिए भी ठीक रहा आपके सर फोड़ा जाता है। अगर समय रहते संयोजक नीतीश कुमार को बना दिया जाता तो शायद नहीं छोड़ते इंडिया अलायंस। नहीं देखिए, हर अलायंस की एक प्रक्रिया होती है। अगर नीतीश जी हमारे साथ टिके होते, हमारे साथ रहे होते, हमारे साथ थोड़ा सब्र रखा होता तो उनको जरूर कुछ ना कुछ सम्मानजनक पद मिलता। आज जो सम्मान विहीन वो हो गए हैं एनडीए में, उसका नतीजा ये है कि उनका जो अलायंस है वो खत्म होता जा रहा है, उनकी पार्टी खत्म होती जा रही है और जेडीयू जो है अब विलुप्त होने वाली है बिहार में। और उसको खत्म करने का काम लोकसभा परिणाम भी इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा नहीं रहा था। दीमक उसमें लग गई है, जिस दीमक का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ईशान त्यागी, बिहार का तो परिणाम भी लोकसभा वाला अच्छा नहीं रहा। खुश हो गए आप? पूजा जी मैं बोलूं? बोलिए अनुप्रिया, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने पार्टी के इतिहास के बारे में नहीं पता है। अरे जो महागठबंधन तैयार हुआ वो पता आप कर लीजिए, वो नीतीश कुमार जी की देन है, जिसमें आप पिछलग्गू के तरह थे। हम तो आपको कह रहे थे कि आप जाओ कृष पे। अरे सुनो भैया, बीच में नहीं प्लीज। क्यों छोड़ के भाग गए नीतीश कुमार जी? बीच में नहीं, मैंने आपको मौका दिया बोलने का। उनको भी जेल जाने का डर सता रहा था कि नीतीश कुमार जी को छोड़ के क्यों भागे? ईशान बीच में मत बोलिए प्लीज। अपने पे इतना भरोसा था। आप ईशान जी के ऑडियो को डाउन रखिएगा प्लीज, और सभी से गुजारिश है बीच में नहीं, जब तक उनकी बारी है प्लीज तभी बोलिए। अनुप्रिया, कांग्रेस के नेताओं ने गारंटी ले रखा है कि 0 पे अंक होंगे, दिल्ली हो, बिहार हो, बंगाल हो, पश्चिम बंगाल, आप उड़ीसा हो, कहीं पे हम 0 पे ही रहेंगे। ये गारंटी दे दो 2025 के चुनाव में, विधानसभा में यही होना है बिहार में आपका। और आपने जो कहा पलटने की बात है, तो आप तो कहीं है ही नहीं। जो कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जहां पे उनके सहयोगी दल उन्हीं को नहीं पूछ रहे हैं, ना मंच पे पूछते, ना सीट शेयरिंग पे पूछते। बिहार में क्या होगा? किसके साथ रहोगे? अकेले लड़ोगे कि वही बुझी हुई लालटेन के साथ चुनाव लड़ोगे? कि जिसने बिहार में जंगल राज मचा के रखा, जिसने बिहार को लूटा और जिसने बिहार, सवाल तो नीतीश कुमार के लिए भी क्या उन्हें भी उतना ही पूछा जाएगा? क्योंकि इस वक्त तो भैया एकदम जिस तरह से जीत पर जीत बीजेपी को आगे मिल रही है, बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए तो और यहाँ चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है। पूजा जी आपको 2024 का लोकसभा मैं फिर याद दिलाती हूँ, और आपने भी जिक्र किया। परिणाम आप देखिए कि हमने जितने सीटों पर चुनाव लड़ा, हम 1-2 सीट हारे। और लोकसभा में कहा जा रहा था कि आज जदयू जो है वो भाजपा के पिछलग्गू बनी है, लेकिन हमारे यहाँ की पिछलग्गू नहीं होता, हमारे यहाँ साथ में चलते हैं। अलायंस का मतलब होता है कि अगर डबल इंजन की सरकार कह रही है तो हम कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, एक दूसरे को कुचलने का काम नहीं करते हैं। और हमारी 7 हिस्से का जो वादा है बिहार में, 7 पार्ट 1 पार्ट 2, और यही हमारी यूएसपी है कि हम काम करते हैं और हम जनता का पैसा को जनता के लिए ही उपयोग करते हैं। अपने नेताओं के शीश महल में और राजकुमारों को गद्दी देने की बात तो हमारी होती नहीं है। देखो एक कह रहे नहीं है, आप दिल्ली का चुनाव आप बिहार से नहीं कंपेयर कर सकते। बिहार अलग है, वहां की राजनीति अलग है। मैंने तो अपने वक्तव्य में पहले ही कहा, आपने कहा देखिए वहां महाराष्ट्र के अलायंस को देखिए, मैंने कहा बिहार के अलायंस को आप देख लीजिए। 2005 से हम यहाँ लीडिंग सीट पे है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यशैली, मैं फिर कह रही हूँ, और मैंने नहीं कहा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बोल है। उन्होंने कहा कि देश में अगर कोई समाजवादी नेता है और जिसने समाज के लिए कार्य करने का प्रयास किया है, जिनके लिए ना परिवार, अपना परिवार इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नीतीश कुमार जी हैं।
पूजा जी आ रही हूँ अभिषेक आपके पास। मोहम्मद आजम साहब। जी पूजा जी, जिसको जेडीयू प्रवक्ता पूछी लालटीन कह रही है, वो नंबर 1 पे है। विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा विधायक उसके पास तो है। अखिलेश यादव किसका प्रचार करने जाएंगे बिहार के लिए? भाई दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ आप खड़े थे। नहीं, बिल्कुल हम लोग इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े हैं, इंडिया ब्लॉक के सभी साथियों के साथ खड़े हैं। ये हमारे नेता ने भी कल भी कहा। सबक तो आपकी पार्टी के लिए भी था ना, पहले 9 सीटों पर उपचुनाव, फिर मिल्कीपुर भी हार गया। नहीं, मिल्कीपुर पूजा जी 9 चुनाव, उत्तर प्रदेश के 9 चुनाव का जो काला अध्याय है वो पूरा मीडिया जानता है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। एक चीज का सिर्फ जवाब दे दीजिए आप और आप भाजपा प्रवक्ता, जिस व्यक्ति ने ऑन कैमरा कहा, एक मिनट में, जिस व्यक्ति ने ऑन कैमरा कहा कि हमने 6 वोट डाले हैं, चुनाव आयोग ने उस व्यक्ति पे, उस मीडिया कर्मी पे, उस पीठासीन अधिकारी पे क्या कार्रवाई करी? अभिषेक तिवारी जल्दी से। देखिए पूजा जी, जब इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था, जब इंडिया गठबंधन बना था, तो एक ही मकसद था, जितने भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, जितने भी लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, उनको रोकने का कार्य करेंगे। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही राज्य में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी वहां पे भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट पढ़ने का कार्य करती है। तो भाई ये रियलाइजेशन आपको दिल्ली चुनाव में क्यों नहीं अभिषेक तिवारी, जब 11 दिसंबर को सबसे पहले ऐलान कर दिया कि आपकी तरफ से अकेले जाएंगे हम चुनाव में? हरियाणा में क्यों उनके पिछले को बन गए थे? ठीक है हरियाणा में क्यों वोट तक पार्टी बन गए थे? अभिषेक पार्टी को ये नुकसान दिल्ली में तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। तो विपक्ष के नाम पे कांग्रेस पार्टी धब्बा हो गई है, विपक्ष के नाम पे पूरी तरीके से ये बेकार हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। चलिए, चिंतन और मंथन तो दोनों ही तरफ आवश्यकता हो गई है, क्योंकि आगे अगला बड़ा चुनाव बिहार है। लेकिन फिलहाल दिल्ली का सीएम कौन होगा, बिहार के लिए कितना बड़ा संदेश यहां से भेजा जाएगा, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।